नमस्कार, मैं हूं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 2 अगस्त दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। योगी कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी। यूपी संस्कृत संस्थान से फ्री सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए करे आवेदन। यूपी में चल रहा अभियान एआई की मदद से टीबी जैसी घातक बीमारी की होगी पहचान। आईटीआर फाइल नहीं की है तो अब इस तारीख तक पेनल्टी के साथ करे बिलेटेड रिटर्न फाइल। इस तेज गेंदबाज ने अपने संन्यास की घोषणा कर सभी को कर दिया हैरान। चलिए अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी संस्कृत संस्थान से फ्री सिविल सेवा की तैयारी के लिए करे आवेदन। सिविल सेवा के निःशुल्क एवं प्रशिक्षण मार्गदर्शन कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के 5म सत्र में आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किए जा रहे हैं। बता दें कि 31 अगस्त तक आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख तय की गई है। आवेदन की प्रक्रिया खत्म होते ही 5म सत्र के लिए सितंबर के अंत तक प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू आयोजित होंगे। इसके बाद 5म सत्र का प्रारंभ अक्टूबर से होगा। कोई भी इच्छुक विद्यार्थी सिविल सेवा प्रवेश परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम की वेबसाइट पर जाकर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी योग्यता की यदि हम बात करें तो इसमें शामिल होने वाले विद्यार्थी को स्नातक या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना, साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। योगी कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी। सीएम योगी के कैबिनेट की बैठक अब समाप्त हो चुकी है। इस दौरान कई जरूरी प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी देते हुए बताया है कि कैबिनेट में कुल 33 में से 32 प्रस्ताव पास हुए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यूपी में 5G के काम को बढ़ावा मिलेगा, निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही सस्ती सेवा 5G की मिलेगी। इसके अलावा शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी मिली। अभी सभी चयन का काम इन्हीं के जरिए किया जाएगा। इसके 12 सदस्य और एक अध्यक्ष होंगे। वह इनका मुख्यालय प्रयागराज में स्थित होगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे रिहंद बांध के बारे में। रिहंद बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित सोनभद्र जिले में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जिसकी खूबसूरती देखते बनती है। इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानते हैं। बता दें कि रिहंद बांध भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। इस बांध में कुल 13 गेट हैं। आप यहां बारिश के मौसम में घूमने आ सकते हैं। वर्षा के कारण रिहंद नदी का जल स्तर अधिक होने के कारण झील की धारा भी तेज होती है। पानी के अनोखे और विशाल रूप से बहती धारा हर किसी का मन मोह लेती है। इसके दोनों ही तरफ पहाड़, जंगल और हरियाली फैली हुई है जो प्राकृतिक छटा बिखेरती है। इस बांध का निर्माण वर्ष 1954 से 1962 के बीच में हुआ था। इस बांध के नीचे पावर हाउस भी है जो 300 मेगावाट तक बिजली उत्पन्न करता है। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे युविका चौधरी के बारे में। युविका एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बरौत में 2 अगस्त साल 1983 में हुआ था। ये ओम शांति ओम जैसी प्रसिद्ध फिल्म, समर 2007 तो बात पक्की आदि फिल्मों में काम कर चुकी हैं। साल 2004 में जीटीवी पर जी सिने स्टार्स की खोज नाम के रियलिटी शो से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद इन्हें एक प्रसिद्ध धारावाहिक अस्तित्व एक प्रेम कहानी में आस्था का किरदार भी मिला। इन्होंने कई विज्ञापन में भी काम किया है। लखनऊ में सभी कोचिंग सेंटर को लेकर अग्निशमन विभाग ने लिया यह फैसला। आग कहीं भी लगे इसे बुझाने की जिम्मेदारी अग्निशमन कर्मियों की होती है, लेकिन ये अग्निशमन कर्मी अपने सीमित संसाधनों के साथ ही शहर से लेकर गांव तक किसी आग दुर्घटना में आग बुझाते हैं। लेकिन अब कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर लखनऊ में अग्निशमन विभाग ने चिंता जाहिर की है। इसलिए अब यह निर्णय लिया गया है कि इन कोचिंग सेंटरों में आग से बचाव के सभी जरूरी मानक अग्निशमन विभाग इन्हें पूरा करवाएगा। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा निदेशालय से सभी कोचिंग सेंटरों का ब्यौरा अग्निशमन विभाग ने मांगा है। साथ ही विद्यार्थियों को अग्निशमन विभाग जागरूक भी करेंगे। इसके अलावा सभी विद्यार्थियों को पुलिस कंट्रोल रूम और फायर ब्रिगेड के क्षेत्र के एफएसओ का नंबर देने के साथ ही जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और बचाव के तरीके भी बताए जाएंगे। याद हो कि दिल्ली से एक मामला सामने आया था जहां मुखर्जी नगर के कोचिंग में आग लगने के बाद रस्सी के सहारे छात्र 3री मंजिल से नीचे कूद गए थे। अब ट्रेन की ही तरह आसानी से ट्रैक कर सकेंगे अपने बसों की भी लोकेशन। अब ट्रेनों की ही तरह उत्तर प्रदेश के रोडवेज बसों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने की तैयारी चल रही है। इस काम की जिम्मेदारी परिवहन विभाग द्वारा जापान की कंपनी एनईसी को सौंपी गई है। नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम के ही तर्ज पर कंपनी ऐप को डेवलप करेगी। इस ऐप के सहारे यात्री आसानी से बसों के लोकेशन को ट्रैक कर सकेंगे। साथ ही बसों के ट्रैकिंग के लिए परिवहन मुख्यालय पर कमांड सेंटर भी बनाए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार व्हीकल लोकेशन डिवाइस के साथ ही पैनिक बटन भी 6
6000 बसों में लगाए जाएंगे। 19वें एशियन गेम्स के लिए टीम में शामिल हुए अलीगढ़ के रिंकू सिंह। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के रहने वाले रिंकू सिंह क्रिकेट जगत में लगातार अपना नाम कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। दरअसल बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को आयरलैंड दौरे के लिए 19वें एशियन गेम्स के लिए टीम में शामिल कर लिया गया है। बता दें कि 320 मैचों की श्रृंखला भारतीय टीम आयरलैंड में खेलेगी। मालूम हो कि भारत पहला मैच 18 अगस्त, दूसरा मैच 20 अगस्त और तीसरा मैच 23 अगस्त को खेलने वाला है। जैसे ही यह खबर सामने आई वैसे ही अलीगढ़ में खुशी की लहर दौड़ गई। काम की बात में आज हम बात करेंगे कैसे एक नया आधार कार्ड के लिए करें अप्लाई। भारत में पहचान पत्र के रूप में भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक आधार कार्ड है। यदि किसी कारण से आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आप नया आधार कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया कैसे होती है। इसे बनवाने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी नजदीकी आधार कार्ड नामांकन केंद्र पर जाकर आवेदन करना होगा। यदि आपको नहीं पता है कि यह केंद्र कहाँ मौजूद है तो आप UIDAI के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने नजदीकी नामांकन केंद्र का पता लगा ले और फिर अपॉइंटमेंट ले ले। केंद्र पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास आधार एप्लीकेशन फॉर्म, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र या पते के प्रमाण पत्र के कोई दस्तावेज, साथ ही बायोमेट्रिक जानकारी मौजूद हो। फिर केंद्र पर जाने के बाद इन सभी दस्तावेजों को जमा कर दे। जब दस्तावेज स्वीकार हो जाए तो बायोमेट्रिक डेटा, जहां उंगलियों के निशान और आंखों के पुतलियों की पहचान हो, उसे भी जमा कर दे। सभी दस्तावेज स्वीकार होने के बाद आपको 14 डिजिट के एनरोलमेंट नंबर लिखी रसीद मिलेगी। इसके जरिए आप अपने आधार कार्ड का स्टेटस जान सकते हैं कि आपका आधार कार्ड कहां तक पहुंचा है। फिर पोस्ट के जरिए यह आपके घर पर आ जाएगा। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं। 10 साल के किस्त पर लखनऊ विकास प्राधिकरण देगा फ्लैट या मकान। लखनऊ विकास प्राधिकरण एक बार फिर से फ्लैट व मकानों को किस्तों पर बेचने की तैयारी कर रहा है, जहां लोगों को किस्तें जमा करने की सुविधा 10 वर्षों तक दी जाएगी। बता दें कि जो व्यक्ति 35% रकम जमा कर देंगे तो संबंधित व्यक्ति को आवंटित फ्लैट का कब्जा दे दिया जाएगा। मालूम हो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ये काम बंद कर दिया था, लेकिन अब यह काम फिर से शुरू हो गया है, जहां मकान या फ्लैट खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति से आवंटी को पंजीकरण के समय 10% रकम देने पड़ेंगे। उसके बाद आवंटन होने के बाद ही आपको 25% रकम जमा करवाने होंगे। फिर अगले 10 वर्षों के किस्त पर फ्लैट का आवंटन होगा, जहां बचे 65% किस्त को अधिकतम 10 वर्षों में चुकाना होगा। KGMU अस्पताल में नर्सिंग के पद पर निकली बम्पर भर्ती। मरीजों को और भी बेहतर इलाज मुहैया कराने की दिशा में KGMU अस्पताल में बम्पर भर्ती निकली है। जो अभ्यर्थी नर्सिंग के फील्ड में नौकरी की तलाश कर रहे हैं वे इसके आधिकारिक वेबसाइट www.kgmu.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 थी, जिसे बढ़ाकर 10 अगस्त तक कर दिया गया है। बता दें कि यह भर्ती 1291 पदों पर होंगी। यदि इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी को इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से नर्सिंग की डिग्री प्राप्त हो। साथ ही 50 बेड के अस्पताल में 2 साल का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। बता दें कि उम्मीदवार की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। आइए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। राज्य के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ ही आकाशीय चमक व 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की बहुत संभावना है। साथ ही अधिकतम तापमान में आने वाले दिन में कोई बड़े बदलाव होने की संभावना नहीं है। फिर अगले 2 दिन में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्रमिक गिरावट की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। यूपी में चल रहा अभियान AI की मदद से टीबी जैसी घातक बीमारी की होगी पहचान। टीबी जैसी घातक बीमारी से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश एक अभियान शुरू करने वाला है। यह अभियान उत्तर प्रदेश के खीरी और बरेली समेत 15 जिलों में चलाए जाएंगे। यह अभियान AI की मदद से चलेगा, जहां स्वास्थ्य महकमा इसकी सहायता से मरीजों की जांच करेंगे। बता दें कि संदिग्ध मरीज के खांसने की आवाज विशेष ऐप और सॉफ्टवेयर के जरिए रिकॉर्ड कर पता लग जाएगा कि मरीजों को टीबी है या नहीं। उत्तर प्रदेश के जो भी जिले इस अभियान के लिए चयनित हुए हैं उन जिलों में एक ब्लॉक का चयन होगा, फिर इस अभियान को चलाया जाएगा। बता दें कि इस अभियान का मकसद वर्ष 2025 तक टीबी को खत्म करना है। अब तक इस घातक बीमारी की जांच तो एक्सरे मशीन और बलगम टेस्ट से ही होती थी, लेकिन पहली बार ऐसा होगा जो स्वास्थ्य विभाग AI के ऐप की मदद लेगा। बुलंदशहर में अधिक मास की पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। सावन अधिक मास की पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बुलंदशहर के अनूप शहर में आस्था की डुबकी लगाई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु बबस्टरगंज घाट, बाबा मस्तराम घाट, गंगा पुल व अन्य कच्चे घाटों की पर डुबकी लगाते दिखे। सोमवार की देर रात से ही अनूप शहर के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने आना शुरू कर दिया था। गंगा स्नान के बाद उन्होंने पास में मौजूद मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, साथ ही प्रसाद चढ़ाया। इस दौरान कई गोताखोर और नाव तैनात दिखे ताकि डुबकी लगाने के दौरान किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो तुरंत हादसे को रोका जा सके।
योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर कही ये बात। भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी गठबंधन पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर कहा कि चोला बदलने से उन्हें पुराने कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। देश की जनता सब जानती है कि ये इंडिया नहीं है, इसलिए इसे इंडिया नहीं कहना चाहिए, इसमें ... लग गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जनता इनके पुराने करामात देख रही है, वो चाहे यूपी का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो या फिर आम आदमी पार्टी का। इन सभी ने क्या गदर मचा रखा है। इन सब की स्थिति एक जैसी है। ये लोग चोला बदल कर देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। देश की जनता इन सब विषयों पर बहुत परिपक्व है। घरौनी योजना की रफ्तार धीमी पड़ने से ग्रामीण हो रहे परेशान। उत्तर प्रदेश में घरौनी योजना की शुरुआत की गई है ताकि ग्रामीण इलाकों में लोगों को जमीन के कागजात दिलाए जा सके, लेकिन इसके तहत हो रहे सर्वे का काम फिलहाल प्रयागराज में काफी धीमी गति से चल रहा है। जहां 3 सालों में 3000 घरौनियों का वितरण किया जाना था, वहां मात्र अभी तक 600 घरौनियों का ही वितरण हो पाया है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने जमीन की कागजात को लेकर काफी परेशान भी है। मालूम हो कि आज से 3 साल पहले पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में आवास प्रमाण पत्र जारी करवाना था। आईआईटी कानपुर के रवि कौशिक ने बनाया हवा शुद्ध करने वाला यह प्यूरीफायर। बिना रुके लगातार 6 महीने तक आपको शुद्ध हवा देने वाला प्यूरीफायर तैयार हो चुका है। बता दें कि यह भारत का पहला ऐसा प्यूरीफायर है जो महज 30 मिनट में एसी के पास रखने देने से पूरे वातावरण को शुद्ध करने की क्षमता रखता है। गौरतलब है कि इसे आईआईटी कानपुर में तैयार किया गया है। इसका आविष्कार करने वाले शोधकर्ता रवि कौशिक है। रवि कौशिक ने इसे बनाने के पीछे के मकसद को बताया कि आने वाली पीढ़ी को एक शुद्ध वातावरण मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक जितने भी ऐसे मशीन बाजार में आए हैं उसकी कीमत 10,000 रुपए से 40,000 रुपए तक की होती है, लेकिन इसकी कीमत मात्र 3,000 रुपए है। लेकिन अभी यह लोगों को अमेजन पर मात्र 2,000 रुपए में भी उपलब्ध करवा रहे हैं। इसमें ऐसा फिल्टर लगा हुआ है जो कोरोना के अलावा और भी कई बड़े बड़े कीटाणुओं को मारने में सक्षम है। साथ ही इसे चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है। अब प्रयागराज तक कालिंदी एक्सप्रेस का होगा संचालन। रेल मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 5 अगस्त से अब भिवानी से कानपुर सेंट्रल के बीच चलने वाली कालिंदी एक्सप्रेस को प्रयागराज तक भी चलाया जाएगा। मालूम हो कि अब तक तो यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल पर आकर टर्मिनेट हो जा रही थी। मिली जानकारी के अनुसार फर्रुखाबाद तक गोरखपुर से कानपुर अनवरगंज के बीच चलने वाली 15,003, 15,004 चौरी चौरा एक्सप्रेस के विस्तार की भी तैयारी अब शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति के दावे हुए फेल। अब तक तो पावर कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश के शहरों और गांवों में बेहतर बिजली को लेकर कई बड़े दावे करता रहता था, लेकिन अब ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से लोकसभा में दी गई एक रिपोर्ट में ये सभी दावे फीके पड़ गए हैं। इस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की 60% आबादी कृषि कार्य से जुड़े होने के कारण गाँव में रहती है। ग्रामीण इलाकों में अधिकतर कनेक्शन किसानों के हैं। इसके बाद भी यहाँ बिजली आपूर्ति के दावे उतने बेहतर नहीं होते हैं जितने किए जाते हैं। बता दें कि लोकसभा के पटल पर बीते 5 वर्षों के ग्रामीण और शहरी आपूर्ति के आंकड़ों का खुलासा हुआ है, जहां यह बात सामने आई है कि हिमाचल प्रदेश अपने यहां ग्रामीण क्षेत्र को 12 घंटे और 85 मिनट बिजली आपूर्ति करवाता है, तो वही उत्तर प्रदेश में 16 घंटे और 9 मिनट आपूर्ति के साथ ही यह दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही यह खबर भी सामने आई है कि साल दर साल उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाके की बिजली देने की दर घटती ही जा रही है। आईटीआर फाइल नहीं की है तो अब इस तारीख तक पेनल्टी के साथ करें बिलेटेड रिटर्न फाइल। कई लोग ऐसा सोच रहे थे कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ेगी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और इसकी अंतिम तारीख भी समाप्त हो चुकी है। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने अब तक आईटीआर फाइल नहीं किए हैं, दरअसल जिन्होंने अब तक आईटीआर फाइल नहीं किए हैं उन्हें जल्द ही आयकर विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा। बता दें कि जो आयकर के दायरे में आते हैं और जिन्होंने किसी वजह से आईटीआर फाइल नहीं किया है तो वे अभी भी बिलेटेड रिटर्न फाइल कुछ लेट फीस या पेनल्टी फीस के साथ कर सकते हैं, लेकिन इस बिलेटेड रिटर्न फाइल की भी अंतिम तारीख होती है जिसे आपको इस तारीख के अंदर ही यह काम समाप्त करना होता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सरकारी कार्रवाई का इंतजार कर पूरी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2023 है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कही ये बात। ज्ञानवापी मामले में इन दिनों सियासत जोरों पर है। अभी बीते ही दिनों इसे लेकर सीएम योगी का बयान सामने आया था। अब इस मामले पर हो रहे सियासत को लेकर सपा अध्यक्ष का भी बयान सामने आया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयानों पर ट्वीट के जरिए पलटवार करते हुए लिखा कि धर्म जीवन के साथ ही मानवीय व्यवहार, सामाजिक सहनशीलता, व्यक्तिगत सकारात्मक उत्थान और चतुर्वेदिक सह अस्तित्व सिखाने का भी मार्ग है। धर्म लिबास से नहीं, विचार आचार से प्रकट होने चाहिए। धर्म धमकी नहीं होता। बता दें कि अखिलेश यादव ने मणिपुर में हो रहे हिंसा को लेकर भी डबल इंजन की सरकार को नाकाम बताया।
अधिकारियों पर सख्त हुए सीएम योगी। आए दिन अपने अधिकारियों के रवैये को लेकर सीएम योगी सख्त रवैया अपनाते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने अपने अधिकारियों पर सख्ती बरतते हुए उन्हें साफ तौर पर कहा है कि यदि जनता की समस्या के समाधान में हिला हवाली करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि यह बातें उन्होंने जनता दर्शन के दौरान कही है। दरअसल इस दौरान उन्होंने 100 से भी अधिक लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्या को सुना। इस दौरान अधिकतर मामले अवैध कब्जे, आपसी संपत्ति विवाद, इलाज के लिए आर्थिक सहायता से ही संबंधित थे। लखनऊ विश्वविद्यालय में अब ट्रांसजेंडर को भी मिलेगी सीधे प्रवेश। लखनऊ विश्वविद्यालय में अब ट्रांसजेंडर को भी मिलेगा सीधे प्रवेश। इंसान ईश्वर की एक बड़ी सुंदर रचना है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या ट्रांसजेंडर, लेकिन इंसानों के बीच ही एक दूसरे को लेकर कई मतभेद हैं और इसी में आज तक किन्नर समाज भी पिसता रहा है। पर अब सरकार की कोशिश से हमारे समाज में मौजूद किन्नर भी आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक बड़ी जीत हासिल की है। दरअसल ट्रांसजेंडर भी अब लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ लिखकर अपना करियर बना पाएंगे। बता दें कि 3 ट्रांसजेंडर ने बीते ही वर्ष इस विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन दिया था और इस साल भी आवेदन आए थे, लेकिन अभी तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। हालांकि अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि थर्ड जेंडर को भी विश्वविद्यालय में सीधे दाखिला दिया जाएगा। इस तेज गेंदबाज ने अपने संन्यास की घोषणा कर सभी को कर दिया हैरान। अपने क्रिकेट फैंस को इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने 5वें और आखिरी टेस्ट मैच से पहले संन्यास की घोषणा करके सबको चौंका दिया है। बता दें कि स्टुअर्ट ने पूरे 17 साल तक इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेला और अपने 17 साल के सफर में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 से भी अधिक विकेट लिए। साथ ही दिग्गजों की लिस्ट में अपना नाम बनाया। मालूम हो कि वर्ष 2015 विश्व कप के बाद वनडे और T20 खेलना छोड़ दिया। कई कारणों से भारत में आज की तारीख है बेहद खास। 2 अगस्त वर्ष 1858 में भारत सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन पर स्थानांतरित किया। आज के ही दिन वर्ष 1861 में रसायन विज्ञान का जनक माने जाने वाले प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म हुआ। आज के ही दिन वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को भारत से चीनी आयात करने की मंजूरी मिली थी। आज के ही दिन राष्ट्रीय संस्कृत दिवस मनाते हैं। एआई चैटबॉट के इस दुनिया में हो जाए सावधान। आज हम टेक ज्ञान में बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बढ़ते ट्रेंड और इससे हो रहे फ्रॉड के बारे में। आजकल हर कोई अपनी निर्भरता एआई और इंटरनेट पर करते जा रहा है। एआई और इंटरनेट के बढ़ते इस ट्रेंड को देखकर साइबर अपराधी भी एक्टिव हो गए हैं, जहां आपकी एक लापरवाही आपको कई नुकसान कर सकती है। दरअसल इन दिनों चैट जीपीटी की ही तरह एक फ्रॉड जीपीटी एआई चैटबॉट भी आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह भ्रामक कंटेंट तैयार कर अपने यूजर को फंसाने की कोशिश करता है। साथ ही अपने यूजर की प्राइवेट और बैंक से संबंधित जानकारी चुराने के लिए फिशिंग ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और वेबसाइट जैसी चीजें तैयार कर रहा है। यह एआई चैटबॉट आपसे एकदम इंसानों की तरह बात करेंगे और बातों ही बातों में आपसे आपकी जानकारी लेने के लिए भी उकसाएंगे। तो ध्यान रहे कि यदि आप किसी भी ऐसे एआई चैटबॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही कौन सही और कौन गलत है इसमें फर्क भी समझने की कोशिश करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।